सूत्र नंबर 11। कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें वृत्ति और सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भाए। तो सूत्र नंबर 11 में आचार्य कहते हैं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु। अब यहाँ पे 4 भावनाएं हैं और वे 4 भावनाएं किन जीवों के प्रति भाई जानी है, वो 4 जीव हैं। तो पहले भावनाएं बतलाई और फिर वो 4 प्रकार के जीव। तो पहली भावना है मैत्री, दूसरी प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। भानी किन के प्रति? तो पहला सत्येषु, फिर गुण अधिकेषु, क्लिश्य मानेषु और अविनयेषु। अब इनको क्रमशः एक दूसरे में लगाना। तो कैसे लगाना है? सत्वेषु मैत्रीम, गुणिकेषु प्रमोदम, गुणाधिकेषु प्रमोदम, क्लिश्यमानेषु कारुण्य और अविनयेषु माध्यस्थ। अच्छी तरह आपको श्लोक भी याद होगा। सत्वेषु मैत्रीम, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बही दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। यहाँ पे अब एक में प्रतीक का अर्थ देखते। तो पहले मैत्री। मैत्री क्या है? दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा का नाम मैत्री है। मैत्री मतलब मित्रता। जब आपकी मित्रता किसी के साथ होती है तो उसके प्रति भावना यह होती है मेरे निमित्त से उसे कोई कष्ट ना हो। तो ये किसके प्रति हो? सत्वेषु। सत्येषु अर्थात जीव मात्र के प्रति। जो सत्व सत्ता वाला है ऐसे उस जीव मात्र के प्रति मेरी मित्रता हो। दूसरा शब्द है प्रमोद। प्रमोद किसके पास किसके लिए हो? तो कहते हैं गुण अधिकेषु। प्रमोद किसे कहते हैं? मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। अंतरंग में जब अधिक भक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो तो वह समर्पण जैसे ही गुण अधिकेषु अर्थात जो गुणों में अधिक हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि से सहत हैं, उन जीवों को देखते ही मुख पर प्रसन्नता हो, हाथों का जुड़ जाना हो, आँखों का नम्र हो जाना हो और मस्तक का झुक जाना है, इसका नाम है प्रमोद। इस प्रमोद भाव से भर जाना इनके लिए गुण अधिकेषु, जो गुणों में अधिक हैं। फिर कहते हैं कारुण्य। कारुण्य क्या है? दीनों पर दया का भाव होना कारुण्य है। करुणा के भाव का नाम ही कारुण्य है। ये किनके प्रति हो? तो कहते हैं क्लिश्यमानेषु। जो क्लिश्यमान है, क्लिश्यमान अर्थात आशाता वेदनी के उदय से जो दुखी हैं, दुख से युक्त हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, ऐसे जीवों को देखकर करुणा का भाव आ जाना, दीनों पर दया का भाव आ जाना, उनके दुखों को दूर करने के लिए मन को तैयार करना। और अगला कहते हैं माध्यस्थ। माध्यस्थ क्या है?
राग द्वेष पूर्वक पक्षपात ना करना माध्यस्थ है। माध्यस्थ मतलब एकदम शांत होना, ना अच्छा ना बुरा। किनके प्रति? अविनयेषु, जिसमें जीवादिक पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि, धूर्त, अज्ञानी, अकड़ से युक्त जो व्यक्ति हैं, अत्यंत अभिमानी हैं, जिन्हें कोई बात समझाई जाए फिर भी समझ नहीं बैठती, ऐसे अज्ञानी जीव को अविनयी कहा। उनके प्रति माध्यस्थता का भाव अर्थात उनसे बहस नहीं करनी, अपितु एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है। ना उनका अच्छा करने की भावना, ना उनसे बुरा करने की भावना होना। आइए, क्या है सूत्र का सार? सूत्र का सार है कि प्राणी मात्र में मित्रता का भाव हो, सत्वेषु मैत्रीम। दूसरा, गुणिषु प्रमोदम, और गुणवान अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जीवों में प्रमोद, प्रसन्नता, मुख में आनंद झलकना, आँखों में स्मितता आना, ये हाथों का जुड़ जाना, स्वरूप प्रमोद का भाव होना। और कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, और करुणा भाव से युक्त होना। किनके प्रति? दीन दुखियों के प्रति। और अविनयी जीवों के प्रति माध्यस्थता का भाव रखना, न उनमें राग करना न उनमें द्वेष करना। इन भावनाओं को दुनिया की सर्वोत्कृष्ट भावना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी सुंदर भावना दुनिया में कभी किसी ने नहीं भाई, जिसमें संसार के प्रत्येक जीव के प्रति तो मित्रता का भाव रखा। अरे निगोद से लेकर सिद्ध भगवंतों तक जो जीव हैं, उनके प्रति अपने हृदय में मित्रता हो। जो गुणों में अधिक हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों से युक्त हैं, उन जीवों के प्रति अपने प्रमोद का भाव हो। और जो दीन हैं, दुखी हैं, हीन हैं, गरीब हैं, रोगी हैं, क्लिश्यमान हैं, करुणा के पात्र हैं, उनके प्रति करुणा का भाव। और जो जीव अकड़ से युक्त हैं, मिथ्यात्व से सहत हैं, धर्म से विमुख हैं, अच्छी बातें सुनना जिन्हें पसंद नहीं है, ऐसे जीवों से एक निश्चित दूरी बनाना, उनसे सदा सदा दूर रहना, इसका नाम है यहाँ पर माध्यस्थ भाव। इन प्रत्येक भावनाओं को सामयिक पाठ के प्रारंभ में ही स्मरण किया गया, उसे हमें रोज चिंतन करना चाहिए, रोज भानी चाहिए, और इन्हें अपने जीवन का अंग बना लेने से संसार के सारे विवाद दूर हो जाते हैं।